फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जमीन कब तबाह होगी, सूरज और जमीन की उम्र में क्या फर्क है। प्यारे दोस्तों, जमीन निज़ाम शमसी का अब तक की मालूमात के मुताबिक वाहिद सियारा है जिस पर जिंदगी है। इस एतबार से ये यकीनन निज़ाम शमसी का एक अहम सियारा है। हम जानते हैं कि सूरज आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले बना। जमीन और चांद की चट्टानों के तजिए से हम ये भी जानते हैं कि जमीन की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल है, यानी सूरज के बनने के कुछ करोड़ साल बाद। तो क्या जमीन हमेशा रहेगी? ये कब खत्म होगी? इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ये देखना होगा कि सूरज कितने साल मजीद रहेगा। सूरज दरअसल एक सितारा है। कायनात में हर सितारे की एक उम्र होती है। सितारे ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। सितारों में हाइड्रोजन गैस के एटम फ्यूजन के अमल के तहत हीलियम और दीगर अनासिर में तब्दील होते हैं। इस अमल के तहत मादे का कुछ हिस्सा तवानाई में तब्दील होता है, जो रोशनी और तापकारी की सूरत खारिज होता है। प्यारे दोस्तों, हमारा सूरज भी इसी अमल के तहत रोशन है कि इसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील हो रही है। जब सूरज में हाइड्रोजन गैस कम हो जाएगी और हीलियम गैस ज्यादा हो जाएगी तो हीलियम में फ्यूजन का अमल शुरू होगा। इससे एक और अमल जिसे ट्रिपल अल्फा ब्रास कहते हैं, उसके तहत हीलियम के 3 एटम मिलकर कार्बन के एटमों में तब्दील होंगे। इस अमल से सूरज का दर्जा हरारत मौजूदा दर्जा हरारत से कई गुना बढ़ जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि सूरज तेजी से फैलना शुरू होगा, इसका हजम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद सूरज एक रेड जायंट सितारा बन चुका होगा। सबसे पहले ये अपने अंदर अतार्त को निकलेगा, जिसके बाद ज़ोहरा की बारी आएगी और आखिर में आज से तकरीबन 7.5 अरब साल बाद ये हमारी जमीन को निकल लेगा। मगर शायद इससे बहुत पहले, यानी आज से 1 या 2 अरब साल बाद सूरज की तमाज़त से जमीन पर तमाम जिंदगी खत्म हो चुकी हो। मुमकिन है इंसान इससे बहुत पहले मरीख और निज़ाम शमसी से बाहर के किसी और सियारे पर बस चुके हों। क्या मुमकिन है इंसान अपनी जहानत रिपोर्ट्स में मुंतकिल करके ज़मीन की ज़िंदगी को कायनात के दूसरे सियारों पर रिपोर्ट्स की शक्ल में सौंप चुके हों। इंसानों का कायनात में और ज़मीन पर मुस्तकबिल साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत पर मुनस्सिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जमीन फकत एक चट्टानी सियारा नहीं बल्कि इसका काकरा हवाई एक गुब्बारे की तरह उसके साथ मौजूद है। ये एक तरफ तो जमीन पर जिंदगी की जमानत है और साथ ही आसमान से हर साल बरसते हजार हाशाबियों को भी जमीन की सतह पर पहुंचने से रोकता है। जब तेज रफ्तार शहाबिये जमीन की कशिश शक्ल की वजह से मजीद तेजी से सतह जमीन की जाने बढ़ते हैं तो ऐसे में हवा से रगड़ खाकर आग के कोले में तब्दील हो जाते हैं और जमीन तक पहुंचने से कबल ही जलकर खाकिस्तर हो जाते हैं। ताहम अगर कोई बहुत बड़ा मेट्रॉइड जमीन की जानिब पड़ेगा तो फिर यह करा हवाई उसे रोकने में नाकाम हो जाएगा। साइंसदानों को ख्याल है कि 300 बिलियन बरस कबल गालबन एक मेट्रॉइड ही का जमीन से टकराना डायनासोर समेत दुनिया से ज्यादातर जानदारों के खात्मे का बास बना था और उसके बाद एक तरह से जमीन पर जिंदगी ने असर नो सफर शुरू किया था। चंद ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जमीन पर जिंदगी कायम है, ताहम ऐसे कई और भी वजूहात मौजूद हैं। अर्थ तो तलाश करने वालों को असल में उन तमाम अमूर पर निगाह करना पड़ती है, क्योंकि उनमें से कोई एक भी अंसर मौजूद न हो तो सियारे पर जिंदगी और इर्तिका मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। ताहम साइंसदानों का ख्याल है कि मिल्की वे वो कहकशां जिसमें हमारा निज़ाम शमसी मौजूद है, उसमें करीब 200 अरब सितारे मौजूद हैं और निज़ाम शमसी जैसे लाखों निज़ाम हैं। इसी तरह कायनात में मजमूई तौर पर करीब 200 अरब कहकशाएं हैं। ऐसी सूरत में ऐन मुमकिन है कि जमीन जैसे जिंदगी के हामिल कई सियारे मौजूद हों, ताहम बाहमी फासले इतने बड़े हैं कि शायद किसी दूसरे सियारे की मखलूक तक पहुंचने में जमाना लग जाए या शायद हम कभी पहुंच ही ना सके। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें, इनके आने और इनके जाने और इनके तबाह होने का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।